हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। आपको पता होगा हम 502 ब्लॉग का फर्स्ट ब्लॉग कर रहे हैं, जिसमें से पहली दो वीडियो आ चुकी हैं। ये तीसरा पार्ट है। पहली वीडियो आपकी अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया के ऊपर है, दूसरी वीडियो आपका अनुकरण और अवलोकन के ऊपर है, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम प्रयास वह त्रुटि के बारे में और सहभागिता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कल हमने यहाँ तक आपका कवर कर लिया था प्रेरक प्रक्रिया के बारे में, और अवलोकन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अवलोकनकर्ता क्या करे, अवलोकनकर्ता के क्या क्या कार्य होने चाहिए। तो अगर आप एक अवलोकनकर्ता हैं तो आप सबसे पहले जिस भी चीज़ का आप अवलोकन कर रहे हैं, जिस भी समस्या का आप अवलोकन कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने के बाद जब आप उसको स्टोर कर लेंगे अपने कहीं माइंड के अंदर, तो आप उसकी प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रस्तुतिकरण कीजिए उस पर। प्रस्तुतिकरण करने के बाद यदि आपको लगता है कि जो चीज़ मैंने सीखी है मैं उसमें और ज़्यादा चेंजमेंट ला सकता हूँ, या मैं उसके अंदर और रिसर्च कर सकता हूँ, उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, देन आप उसके अंदर शुद्धिकरण करेंगे और उसका दोबारा से पुनर्निर्माण करेंगे। और चौथा आ जाता है आपका व्यवहार का प्रदर्शन, यानी कि आप उसे सीखे गए व्यवहार का प्रदर्शन दोबारा से करेंगे। तो ये चार इसके स्टेप्स हैं। आपसे इसके स्टेप्स आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और इनमें से किसी एक स्टेप को गायब करके भी आपसे कोई दूसरा डाल दे और वो भी पूछ सकता है डीएसएसबी। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम त्रुटि का सिद्धांत यहाँ पर सिर्फ ये दिया हुआ है कि एक बच्चा साइकिल से सीखता है, एक बच्चा साइकिल सीखता है और वो कई बार गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है, और जो है फाइनली वो सीख जाता है। तो ये क्या है? ये त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में हमने ये अच्छे से कवर किया था कि E.L. थ्रोनडाई ने 1913 में, यानी 1940 के में बहुत से जानवरों पर प्रयास किए हैं। उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयास किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो उन्होंने एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद किया और उसके बाहर एक मछली जो है वो टांग दी, और उस मछली को एक लीवर, एक बटन से अटैच कर दिया है। तो जैसे ही बिल्ली के द्वारा मछली को प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो वो उसे प्राप्त नहीं कर पाई। उसने तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट अपने पिंजरे के अंदर किए। उसने कभी हाथ बाहर निकाल कर मछली को पकड़ने का प्रयास किया, तो कभी मुंह बाहर निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे प्रयास करते करते उसको समझ में आ गया कि सीधा बटन पे मुझे प्रेस करना है और मछली मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर थ्रोनडाई कहते हैं कि अगर एक बच्चा सीखता है तो वो 3 कारणों से सीख सकता है। सबसे पहला होता है अभ्यास का नियम। बालक जितना ज़्यादा उस चीज़ को करेगा, प्रैक्टिस में लाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उस चीज़ के लिए करेगा वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कैपेबल हो जाता है। आज आप देखिए कि हमारी मम्मी और दादियाँ इतना अच्छा खाना क्यों बना पाती हैं? क्योंकि वो उस चीज़ का अभ्यास करती रहती हैं। ठीक है, एक स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो आप इसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। और वो कैसे बनता है? वो बार बार अभ्यास के द्वारा बनता है। यानी किसी कार्य को अगर आप लंबे समय तक दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप उस कार्य में जो है वो निपुण हो जाएंगे, अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। वही होता है अभ्यास का नियम। इसके अंदर दो कार्य आ जाते हैं। एक आता है उपयोग का और एक अनुपयोग का। जिस चीज़ को या जिस कार्य को आप उपयोग करेंगे वो आपके बिहेवियर में आ जाएगी, और जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो आप समय के साथ भूल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम। अगर किसी कार्य को करने के बाद आपको आनंद और सुख की अनुभूति होती है तो आप उस कार्य को दोबारा करेंगे। यह होता है प्रभाव का नियम। और अगर आप किसी कार्य को करने के बाद आपको दुख प्राप्त होता है, आपको वह कार्य अच्छा नहीं लगता, आपको उस कार्य में मज़ा नहीं आता, तो आप उस कार्य को छोड़ देंगे। जैसे पुरस्कार मिलने पर एक कार्य को दोबारा दोबारा दोहराया जाता है, पर वहीं पर दंड और तिरस्कार मिलने पर उस कार्य का पतन कर दिया जाता है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं तत्परता का नियम।
तत्परता का नियम का अर्थ है तैयारी का नियम, आप इसको कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो वह उस अधिगम को जल्दी ही सीख लेगा और जल्दी ही उस अधिगम का लाभ भी उठा लेगा। परंतु यदि कोई किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के लिए अपने अधिगम का चयन करना। मान लीजिए किसी बच्चे के द्वारा साइंस स्ट्रीम का चुनाव कर लिया जाता है। माता पिता के प्रेशर में आकर बच्चा क्या करता है, कॉमर्स को ले लेता है। रुचि ना होने के कारण वह उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो यही है तत्परता का नियम। अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और अगर वो साइंस स्ट्रीम लेता तो वो अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग ये 3 नियम हैं। कौन कौन से 3 नियम हैं आपके? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रतन एवं त्रुटि का सिद्धांत को सम्मुख रखते हुए एक उदाहरण दीजिए जिसका आपने अध्यापक होने के नाते अनुभव किया हो। तो आप यहाँ से XYZ कोई भी परेशानी ले सकते हैं जिसमें आपने बच्चे को किसी कार्य को, किसी समस्या को हल करते हुए देखा हो या बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिला हो। चलिए अगले पे आते हैं, सहभागिता का नियम। सहभागिता क्या है? तो करके सीखना या अर्थपूर्ण अधिगम को ही सहभागिता का नियम कहा जाता है। यह विधि स्व अधिगम, स्व आकलन पर बल देती है, जिसमें बालक खुद करके सीखता है, जिसमें बालक खुद ही खुद का असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति खुद का मूल्यांकन करता है, जिसमें व्यक्ति करके सीखता है, जिसमें बालक जो है वो अर्थपूर्ण अधिगम करता है, जिसमें बालक समस्या का समाधान जो है वो ग्रुप में करता है। और ऐसा कौन सा अधिगम है जो व्यक्तिगत नहीं होता? तो वो सहभागिता का नियम है जो व्यक्तिगत नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसमें सक्रिय वह अर्थपूर्ण अधिगम होता है। इसमें अनुभवों का जो बंटवारा होता है एक दूसरे के बीच होता है, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सफलतापूर्ण करने के लिए संसाधनों को आकर्षित किया जाता है। किसी भी कार्य को अगर आप सफलता से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका खोज करना आ जाता है, तर्क वितर्क करना आ जाता है, समस्या को हल करना आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सामाजिक गुणों का विकास करना भी इसी के अंदर आ जाता है कि बच्चा जो है सहयोग करना लग जाता है, बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। और यहाँ पर है एक व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी इससे इन्हेंस होती है। एक बच्चा एक समूह में सीख रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। किसी की लैंग्वेज कुछ और है, किसी की लैंग्वेज कुछ और है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का भी समावेशन होता है। बच्चा बहुभाषाविद बनता है। आगे चलते हैं। आप निम्न बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। आदर्श भागीदारी बढ़ाने का यह उद्देश्य नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक अच्छी बराबरी भाग ले, अपितु एक वातावरण विकसित करना है जिससे सबको सीखने का अवसर मिले। उसकी बात है, कक्षा में हमेशा विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करते, जिनको बोलने में सहज कठिनाई होती है। तो सहभागिता आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करता है। आई थिंक आपको ये चीज़ अब क्लियर हुई होगी। अंत में आ जाते हैं कि सामूहिक चर्चा के लिए प्रशिक्षण वह सहायता देने की भी आवश्यकता होती है। अब एक अध्यापक होने के नाते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है वो अपना जो आदान प्रदान कर रहा है वो आदर्श रास्ते पे कर रहा है या नहीं। अगर वो मित्र हैं तो हो सकता है कि वो निरर्थक बातों पर ज़्यादा जा रहे हैं, वो बेकार की बातें कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है वो अपना जो आदान प्रदान है वो आदर्श रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चे को अपनी भाषा में बातचीत को
प्रभावित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित आप कर सकते हैं, जिससे बच्चा जो है हूल जलूल की बातें ना करे, उल्टी सीधी बातें ना करें। मिलजुल कर कार्य करें। बच्चे की सहभागिता को बढ़ाने के लिए इस बात की सामूहिक क्रिया मिलजुल कर करना आवश्यक है। बशर एक दूसरे से प्रश्न पूछें। सहभागिता जो है वो आपकी एक्टिव रूप से होनी चाहिए। विस्तृत रूप से सहायता प्रदान करना, जांच करते रहना बच्चे की। तो आपके दोनों टॉपिक कवर होते हैं। हमने आज 2 टॉपिक किए हैं, एक है सहभागिता, एक है प्रयास वह त्रुटि। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।